क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू टीच यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऑलरेडी इसका पार्ट हो चुका है, तो टुडे आई एम गोइंग टू सब क्वेश्चंस एंड इट्स नेक्स्ट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल वर्टिकल सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, such that its velocity at such that its velocity at lower point is कितनी मान ले, देखिए 10 मान लेते हैं, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, ठीक है। यू कैन से ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोअर टॉप एंड मिड पॉइंट, ठीक है। ये जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या उधर रखा है जी की वैल्यू, ठीक है। अब इसके आगे देखिए भाई क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो हमको दिया होता है इस तरीके से कि ये कोई सर्किल बना हुआ है जो कि आपको दिखता है, ये आपका ऐसा आ गया पार्ट, तो आपको दिखेगा साफ साफ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इधर मूव करेगा, यहाँ पहुंचेगा, नीचे मूव करेगा। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम क्या है डी मान लीजिए। स्पीड क्या है इसकी, वी बी है। स्पीड क्या है, वी सी है। स्पीड क्या है, वी ए है। ये पॉइंट ओ आ गया। टेंशन क्या होगा, टी ए आएगा। यहाँ कितना आएगा, टी सी आएगा। यहाँ क्या आएगा, टी बी आएगा। यहाँ क्या आएगा, टी डी आएगा। ये आपको पता करना है, ठीक है। उसने कहा है देखिए, उसने कहा जो उसकी देखिए रेडियस वो देखिए 1 मीटर। सो कितने वाली होती है, √5 GR की, √5 GR। देखिए ये कितना होता है, ये होती है पॉइंट टेबल वेलोसिटी। अभी तुम बोल सकते हैं, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू इससे छोटी की बड़ी है। तो देखिए इसका मतलब कितना आएगा, 5, जी क्या होगा 9.8, ये क्या आएगा 1 आएगा। तो पूरा आपका आएगा 49, और पूरा आपका आएगा 7 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये आ गया। लेकिन है क्या, है ये चीज कि ए पे हमारी जो स्पीड है वो 10 दे रखी है, सिंस वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ग्रेटर देन 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो हमने पीछे आपको सिखाया था कि पॉइंट यहाँ पे √5 GR होगा, तो यहाँ पे √3 GR आएगा, यहाँ √GR आएगा, वो सब कुछ अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमको हर एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी विथ हेल्प ऑफ इक्वेशंस फार्मूला, ठीक है। नाउ अब देखिए हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा, इसे मास टू देने एन ऑब्जेक्ट, इसमें लिखेंगे मास, मान लीजिए इसका सपोज 2 kg मान लीजिए, है ना, ऐसे मान लीजिए मास 2 kg। नो, यू कैन से कि एट, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं कि देखिए ए पे स्पीड है कितनी, वी ए, तो सी पर क्या होगा, वीसी आएगी। यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन ए और सी के बीच में। ए के रिस्पेक्ट में सी कितना ऊपर है आपको दिखेगा, 2 r ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ई ए बराबर ई सी, ठीक है। ई ए क्या होता है, ई ए बराबर होता है के ए यू वी, के सी प्लस यू सी, क्लियर, इतना आपका आएगा। यू कैन से दिस इज अ रेफरेंस लाइन, इसको मान दिस इज अ रेफरेंस लाइन, अगर ऐसा है रेफरेंस लाइन ये है, तो ए पे यू जीरो आएगा। नाउ ये आपका आएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर, यू ए क्या आएगा, जीरो आएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये क्या आएगा एम जी, और ये क्या आएगा 2r आएगा, इसकी जो हाइट आएगी। यहाँ सब करेंगे सॉल्व पूरा, आगे का कितना करेंगे, देखिए एम 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 चला गया, हाफ भी चला गया, तो वी ए स्क्वायर आएगा यहाँ से इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 4 GR। अब वी क्या दे रखा है, वी दे रखा है आपको 10 जो दे रखा है, ये 10 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू कितना आएगा, वी सी का स्क्वायर 4 GR, जी क्या होता है 9.8, आर क्या होता है 1, दिखेगा आपको साफ साफ 1 आ गया भाई। तो कितना आएगा ये आएगा 100 माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना आएगा 39.2 बराबर वीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा वीसी का स्क्वायर, इसका पढ़िए माइनस, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा भाई 40 होता है तो 60 आता, 60 से भी 60.8 आएगा, 60.8, ठीक है। तो वीसी कितना आएगा, 60.8 का रूट आएगा, ठीक है। हो गया, अब कितना आएगा ये, या तो आपको पता है भाई, ये तो 60 लिखा हुआ है अगर ये लिखा होता 64 तो आप बोलते भाई ये तो 8 आएगा, और 8 से कम आएगा, और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, तो 49 से तो बहुत आगे दे रखा है ये। तो इसका आंसर जो आएगा वो कुछ 7 से बड़ा आएगा और 8 से कम आएगा, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग 7 पॉइंट आधे से भी ऊपर आना चाहिए, तो 64 15 7, तो 7.6 या 7 आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैं मान लेता हूँ इसको अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपने मान लिया लगभग इतना, ठीक है। 7.6 और 7% कोई एक ही होगा इसमें, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर मुझको सब जगह टेंशन निकालना है, तो टी निकालने के लिए आपको हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी ही चाहिए, ठीक है, कितना आता है नाउ एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अपन देखिए ई ए बराबर ई बी, कितना है के ए प्लस यू बी,
के बी प्लस यू बी, ठीक है। के क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, यू ए क्या आएगा 0, यह आएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर, ठीक है। एम सम कर आएगा तो कितना आएगा, वी ए का स्क्वायर, वी बी का स्क्वायर प्लस 2 GR, ये 10 का स्क्वायर आएगा। वी बी क्या आएगा, ये पता नहीं। जी क्या होता है 9.8, आर क्या होता है 1, ठीक है। तो कितना आएगा वी बी का स्क्वायर, ये आएगा 100 माइनस 19.6, ठीक है। तो यहाँ से वी बी कितना आएगा, ये 90.6 20 होता है तो 80 आ जाता है, 80 से भी 80.4 आएगा। तो देखिए 80.4, तो यहाँ से वी बी कितना आएगा 80.4 का रूट, लगभग कितना आएगा, देखिए 80.4 तो लगभग 81 के आसपास है, तो मैं इसको 9 मान सकता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना, सिंस बी एंड डी आर एट सेम लेवल, सो, ठीक है, सेम लेवल, सो वी बी बराबर वी डी 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका इतना आ गया। अब अच्छी बात हमको निकालना है टेंशन, ठीक है, निकालना है क्या, टेंशन निकालना है, तो उसके लिए हम लगा देंगे इसका फार्मूला, जो बाकी फार्मूला हमको इसका यूज करना चाहिए। देखिए आप इसको साथ में, Excuse me, sir. ठीक है, इतना लिखिए। Support. हो गया सबका, देखिए इसमें आता है इसके आगे कि नाउ यू कैन से कि एट पॉइंट ए पे कितना आता है, ये आता है टी ए माइनस एम जी, एम बी ए स्क्वायर अपन आर, इतना आता है। तो टी ए निकालना है ना हमको, तो यहाँ से टी ए क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा एम जी प्लस आ जाएगा इतना। अब इसको कैसे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमको दिख रहा है साफ साफ ये कि टी ए बराबर आएगा, ये आएगा एम बी स्क्वायर अपन आर, एम बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा एम जी आएगा। क्लियर, इतना आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, टी ए इक्वल टू क्या आता है, एम क्या आता है 2 kg होता है, वी क्या होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है, आर क्या होता है 1, एम क्या होता है 2, ये क्या होता है 9.8। क्लियर, इतना आपका आ गया। इसको कर लिया अब सॉल्व, भाई कितना आएगा ये 10 का स्क्वायर 100 था, 100 इंटू 2 200 आ गया, 200 में इसका जोड़ दीजिएगा तो पूरा पूरा ही आ जाएगा आपका। देखिए
ये देखिए ये 200 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, दोनों, ये आपका 19.6 आ जाएगा। तो पूरा रहेगा ये पूरा पूरा सब मिला करके 219.6 न्यूटन, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब आता है कि यू कैन से कि एट पॉइंट सी मतलब क्या होता है, टॉप पॉइंट होता है जो आपको लिखा गया सी में क्या पढ़ा था आपने कि टीसी प्लस एम जी, टीसी प्लस एम जी, प्लस एम जी इक्वल टू आता है एम बी सी स्क्वायर अपन आर। टीसी बराबर एम बी सी स्क्वायर माइनस का एम जी। एम कितना आएगा, एम इसका आएगा 2। देखिए वीसी स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए वीसी स्क्वायर आपका 60.8 आ रहा है, 700 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिखूंगा 60.8 डिवाइड 1, और एम जी कितना आता है, एम इक्वल टू आएगा 2 और जी क्या 9.8। ठीक है, इतना आ गया, इसे कर लीजिए अब सॉल्व। ठीक है, 2 8 16, ठीक है, 2 6 12 इतना आएगा, और ये 2 8 16 19, इतना, इसमें आपको करना पड़ेगा माइनस, तो 0 आएगा तो 11 से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 0 1 102 आएगा, तो आपका आएगा 102 न्यूटन, मतलब कि पॉइंट सी पर इतना टेंशन है, पहले 0 आ रहा था। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बात पॉइंट बी की और सी की, डी की। नाउ यू कैन से एट पॉइंट बी एंड डी, ठीक, जो टीबी होगा वो क्या होगा, वो होगा एम बी बी स्क्वायर अपन आर बराबर टी डी आएगा। ठीक है, कितना होगा देखिए, ये आएगा 2, कितना होगा वीबी का स्क्वायर, तो वीबी का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको 80.4 आएगा, लिखा है, तो 80.4 डिवाइड क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से टीबी आपका आ जाएगा 2 8 16, टीडी कितना आ जाएगा, टीडी बराबर टीबी 160.8 न्यूटन। ठीक, कितना आ गया देखिए, तो दिख रहा होगा देखिए सर्कल में, इस सर्कल में, ठीक है, इस सर्कल में यहाँ कितना टेंशन आ गई, ये आपका 219 आ गया देखिए, ये आ गया 219.6, यहाँ कितना आ गया 102 आ गया, यहाँ कितना आ गया 160 आ गया, 0.8 160 इससे कम, ये इससे कम क्या, ये आ गया, हो गया ये, तो ये इसका भाई आंसर आएगा इसमें, इसको आप लिख लीजिए ध्यान से सर अपनी कापी बोर्ड ब्लर। में। हो जाएगा अभी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये इसकी भाई प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है नहीं वो रूट 5 से मैच कर रहा है, तो आपको पहले से आंसर सबके याद है। ठीक, वो भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, कितना कितना कैसे कैसे हो सकता है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इतना, अब आता है ये इतना वही मैंने कर रखा है इसमें, इसमें देखिए, इसी में क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर मेरा इफ
वी बराबर 7 मीटर पर सेकेंड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, देन फाइंड वीसी, वीबी, वीटी एंड टेंशन इन ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इसको बनेंगे सॉल्व। आप देखेंगे यहाँ पे कितना था √5 यार। आप कहेंगे देखिए 5, 9.8, 1 पूरा आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया, हो गया इतना। तो इसमें लिखिए सिंस वी ए बराबर आपका आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू √5 GR। देन टी इक्वल टू कितना होता है, टी बराबर 6 mg होगा, जो कि पहले से आपको पढ़ा दिया गया है। 6m कितना होता है 2, जी कितना 9.8, मल्टीप्लाई कर दो इसका। ठीक है, कितना आएगा 6 2 12, कितना आएगा 12 का मल्टीप्लाई 96 होगा तो 9 आएगा, 108 है ना, 117 इतना आएगा। ठीक है, वीसी कितना आएगा, वीसी क्या आएगा √GR आएगा 9.8 इंटू 1। ठीक है, अब 9.8 का रूट कितना होता है भाई, इसको आप कर लीजिए, तो ये आपका भाई 9.8 ही आएगा। जाहिर सी बात है, ये आपका देखिए 9.8 लिखा है ना, तो ये आपका जी ये पाई स्क्वायर आता है, पाई मतलब होता है कि 3.14 किलो आती है, कुछ 3.14 मीटर पर सेकंड आती है। ठीक है, ये लगभग, ये भी आप याद कर लो शॉर्टकट में, कि जो जी होता है, जी का रूट, जो जी होता है, जी लगभग पाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप जी का रूट करेंगे तो क्या है, पाई बनेगा, पाई की वैल्यू आपको पता है भाई 3.14 आती है। तो यहाँ पे जी मतलब 9.18 लिखा है ना यहाँ पे, इसका रूट लगभग पाई के बराबर है। टीसी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वीबी कितना आएगा, वीबी बराबर वीडी, ये क्या आएगा √3 GR आएगा। कितना आएगा √3 GR, ये आएगा 3 जी क्या होगा 9.8, ये कितना आएगा 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वीबी बराबर वीडी कितना आएगा, ये लगभग ये इसका भाई मल्टीप्लाई कर देना। तो √3 क्या होता है, √3 आपको देखिए 1.7 आता है ना, ये कितना आता है 3.14 करीब आता है लगभग, मैंने आपको इसे बताया था इसमें। तो भाई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग हम लोग, तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इतना मान लो 17 होता है 1, 52.7, तो 52.8 कर लीजिएगा, 5.28 मीटर पर सेकंड आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एंड जो टीबी आएगा, देखिए टीबी बराबर टी डी आएगा, बराबर 3 mg आएगा, तो 3m क्या होगा 2, जी क्या होगा 9.8। ठीक है, तो टीबी बराबर टी टी, इसका मल्टीप्लाई 3 2 6 आ गया, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 48 4 6 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझको आंसर पहले से याद है,
ठीक है। इस केस में ये बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो आसान आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले से हमको सारे क्वेश्चन याद है। ठीक है, आंसर याद है। आंसर इसीलिए याद है क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। भाई ए पे जो स्पीड है वो आपको देखिए वो √5 ईयर से मैच कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर सब पॉइंट पे मुझे सब कुछ वैल्यू पता है। टी ए क्या होता है, टीबी क्या होता है, टीसी क्या होता है, वीए क्या होता है, वीबी क्या, सब मैं जानता हूँ, मैं तुरंत निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वीए इज नॉट इक्वल टू √5 जी आर, तो फिर ये सब कुछ नहीं आएगा। फिर आपको खुद एक एक क्वेश्चन करके निकालना पड़ेगा। वी निकालना पड़ेगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर उससे आपको टी निकालना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो लिखिएगा उसमें। हाँ, ये जरूर होगा कि टी ए के रिस्पेक्ट में टीबी कम आएगा, टीबी से टीसी कम आएगा। ठीक, ऐसा हो सकता है। वीए से वीबी कम आएगा, वीबी से वीसी कम आ जाएगा। ये तो फिक्स है, तभी होने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो मैंने भी कुछ ना कुछ दिया था कि वीए, देखिए वीए इससे ज्यादा आ रहा था, ये रहता 10 मीटर पर सेकंड में रहता था। अगर वीए से कम आएगा, मान लो 7 पे रखा था, उसने कहा होता कि ए पे स्पीड आपकी 6 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट पूरा सर्किल में मूव नहीं कर सकता है। फिर उसमें केस बन जाते हैं, तो वहां पे आपके दो केस चालू होते हैं, कि कंडीशन ऑफ लीविंग और कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। इसको लिख के जानते हैं। यू कैन राइट टू न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। मैं हटा देता हूँ यार सब कुछ। ठीक है, इसमें लिखिए कि इफ वी ए इज लेस देन 5 GR, then following two cases are possible। पहला नंबर, जो पहला आपका आता है उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। आप इसको लिख सकते हैं फॉलोइंग टू कंडीशंस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं फॉलोइंग टू कंडीशंस आर पॉसिबल, ऐसे लिखिए। ठीक है, पहला कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को, यहाँ लिखा ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट कैसे करता है, तो आपको पता होगा ऑसिलेट कैसे करता है भाई। अगर ये ऐसा कुछ यहाँ पे हैंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, और ऐसे दिखाई देगा कि ये गया ये गया, ये हो रहा है ऑसिलेशन। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट अपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट बी तक नहीं पहुंच पाता है, या बी से आगे नहीं जा पाता है, बी तक पहुंच जाता है मान लीजिए, ठीक, पर बी से आगे नहीं जा पाता। ठीक, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, इसमें लिखिए। तो यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से डायग्राम। डायग्राम मैंने बना दिया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये भाई ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ से होता चलता है। ठीक है, तो ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये पॉइंट बी लिखा है, ये पॉइंट ए लिखा है, ये पॉइंट पी लिखा है। मान लीजिए वीपी क्या होता है, 0 आता है, और टी क्या होता है, ये टीपी आता है, ये इसका वेट आता है। वेट क्या होता है, mg, ये आता है mg cos थीटा। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा बन जाता है यहाँ पे। इसको पॉइंट ऑफ ओ मान लीजिए, इसको पॉइंट ऑफ पी मान लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, इसका कंपोनेंट ये भी आता है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये भी आता है। तो देखिए अगर ए से बी तक वो पहुंचना है, अगर हम ये लिखते हैं कि हमको ए से बी तक पहुंचना होता है, तो
when the object stops at point B or before, then it is called COO, मतलब कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इन सच अ केस, इन सच अ केस जो VA देखिए आता है, VA की स्पीड जो होती है वो बोलते हैं जीरो से बड़ी होती है। मैं जीरो से बड़ी होगी तभी तो कुछ चल पाएगा ना, कुछ जा पाएगा। और √2GR से छोटी होती है। और √2GR कहाँ से आ गया है? तो √2GR वो वेलोसिटी होती है जो आपको बी तक लेके जाती है। अगर हमको बस बी तक पहुंचना है और ये बताना है कि हम यहाँ से चले, बी पे जाकर रुक गए, बी पे रुक गए मतलब बी पे जीरो आ गया, बी पे जीरो आ गया, तो ए से चलना है और बी पे जाकर रुक जाना है। इसका मतलब कि आपकी स्पीड पॉइंट ए पर √2GR होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी स्पीड उससे भी कम है, इसका मतलब साफ है कि हम भाई पॉइंट बी तक भी नहीं पहुंच पाते, हम तो उसके पहले रुक जाते हैं किसी पॉइंट पी पे। ठीक है, और जहां रुकते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। यू कैन से एट पॉइंट पी वीपी क्या होता है? जीरो, और टीपी क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पॉइंट पी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, पॉइंट पी का एक्सट्रीम पॉइंट है, तो यू कैन से टीपी इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। इफ the object reaches to point B, then VB क्या आएगा? जीरो आएगा। और TB कितना आ जाएगा? TB इक्वल टू ये cos 90 आ जाएगा। और cos 90 क्या आता है? cos 90 को जीरो आता है, तो TB बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये लिखे ध्यान। और वो कहाँ तक पहुंच पाएगा? सपोज वो दिखाते ना इसमें, यहाँ से दिखाते हैं, सपोज वो यहाँ तक पहुंच पाया, इसको मैं n मान लेता हूँ पॉइंट, सपोज ये h मान लेते हैं कि वो s तक पहुंच पाता है, मतलब कि पॉइंट p तक पहुंच पाता है। तो आपका आएगा यहाँ से एंड, देखिए अप्लाई करेंगे आप एनर्जी कंजर्वेशन, आप बोलेंगे ना के ए बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यूए जीरो आ जाएगा। केपी क्या है? केपी आपको जीरो आ जाएगा, केपी क्या है? रुक गया। एंड यूपी क्या है? यूपी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो आपके एमजीएच आएगी। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम से हम कट गया, तो वी ए स्क्वायर क्या आएगा? 2GH, ये लगा दीजिएगा, इससे आपका एच निकल आएगा। हाइट कितनी? करिए इसको। इसमें एक और आएगा कंडीशन ऑफ लीविंग, मतलब सर्किल को छोड़ देना है। लीजिए इसका, ठीक है। इसमें केस नंबर 2 आ जाएगा इसमें।
केस नंबर 2 क्या आएगा? केस नंबर 2 है कंडीशन ऑफ लीविंग। इसको लीजिए, लीविंग क्या होता है? मतलब कि सर्किल को छोड़ देना। और सर्किल को कैसे छोड़ेगा भाई? यू कैन से कंडीशन ऑफ लीविंग। ये होता है COL। ठीक है, अभी देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये आपका डायग्राम बने, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसा दिख रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने साइड एक डायग्राम बना दिया आपके सामने। अब बोला गया वो यहां जा करके भाई पाथ को छोड़ देता है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है? VA। पॉइंट ए है, पॉइंट बी ये दिख रहा होगा आपको, पॉइंट बी ये दिख रहा होगा, और ये पूरा एंगल आपको दिख रहा होगा थीटा। यहाँ पे TP दिख रहा होगा, पॉइंट C, पॉइंट D सब दिख रहा होगा, पॉइंट O दिख रहा होगा। तो ये कैन से, और ये वेलोसिटी VP दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आता है देखिए, अगर उसकी स्पीड, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर उसकी स्पीड √2GR से बड़ी है, इसका मतलब साफ है कि वो पॉइंट B के आगे जा सकता है, लेकिन √5GR से कम है, इसका मतलब वो सर्कल में नहीं घूम सकता। सर्कल में अगर घूमना है, A से B जाना है, B से C जाना है, C से D जाना है, D से A वापस आना है, तो आपकी स्पीड पॉइंट A पर √5GR होनी चाहिए। क्लियर? जो कि नहीं है, कम है। कम है तो इसका मतलब कि हम लोग सर्किल पूरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पाथ छोड़ देते हैं। तो कहाँ पाथ छोड़ेंगे? या तो B और B के आगे चले जाते हैं, लेकिन हम पूरा सर्किल चक्कर लगा नहीं पाते। जैसे मैं यहाँ पहुंचूंगी, यहाँ से मैं पाथ छोड़ दूंगा, नीचे गिर पड़ूंगा। इसका मतलब कि मैं B C D को कवर नहीं कर पाया। क्यों कवर नहीं कर पाया? क्योंकि हमारी स्पीड √5GR से कम है, लेकिन √2GR से बड़ी है, तो मैं B के आगे तो निकल ही जाऊंगा। आप कहेंगे इसमें if the object move beyond B, but it does not complete the circle, then it is called condition of leaving. In such a case, जो VA होता है आपका, √2GR से क्या होता है? ज्यादा होता है। √5GR से क्या होता है? कम होता है। क्लियर? इतना ठीक है, दिस थिंग इज देयर। ठीक है, एंड at this condition, at point P, PP 0 आता है, बट VP नॉट इक्वल टू 0 आता है। मान लीजिए पॉइंट P जो है वो इससे H ऊपर है, जो कि आपको दिख रहा है, पॉइंट A से H ऊपर है। ठीक, देन देखिए VA का स्क्वायर इक्वल टू आएगा VP का स्क्वायर +2GH।
जिसका आ जाएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए पूरे। एंड देखिए टीपी क्या होता है, टीपी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये आप जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है, ये होगा एम वी पी स्क्वायर अपन आर रेडियस। टीपी क्या आएगा, 0, ये आएगा एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, देखिए थीटा ये दिख रहा होगा सब 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 आपको यहाँ पे, ये लिखा है टीपी, इसको ने इससे मिला दिया तो ये आपको एन मिल गया, मान लेंगे आपका अल्फा आ गया, इस तरीके से आ गया अल्फा, दिखा होगा डायग्राम में। तो थीटा को मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस अल्फा इक्वल टू एम वी पी स्क्वेयर अपन आर, इतना आएगा। ये कितना होगा, यहाँ पर कॉस रहेगा, ये प्लस रहेगा, एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम वी पी स्क्वेयर अपन आर। क्लियर, इसको लिखिए ध्यान से। क्या दिखेगा आपको, एम से एम कट गया, 700 दिखेगा ये, तो कितना आएगा यहाँ से, देखिए ये आर यहाँ चला जाएगा तो आप आएगा वीपी स्क्वेयर इक्वल टू जी आर। और कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा देखिए, कॉस अल्फा ये है, कॉस अल्फा होगा अपोज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा, ये होगा एच माइनस आर, आर ये इतना, तो ये आएगा एच माइनस आर अपॉन के आर, आर से आर कट गया, सर वो तो यहाँ से एम वीपी जी स्क्वायर प्लस आएगा कैसा हुआ? जी एच माइनस आर। दिस थिंग इज हियर, देखिए अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी आप लिखते जाइए ध्यान से। एक्सक्यूज मी अपना सर। समझ में आ गया, पूरा लिख लिया सबने जो लिखा है बोर्ड पे। सर वो प्लस एम जी कॉस अल्फा का से है। ठीक है, इतना अभी कितना आएगा देखिए एक साथ में, ये इतना आ जाएगा, तो आपको कहेंगे यहाँ से देखिए वीपी कितना आ जाएगा, वीपी स्क्वायर इक्वल टू आता है जी एच माइनस आर, है ना, तो वीपी कितना आएगा, वीपी आएगा जी एच माइनस आर का रूट, है ना, एंड देखिए वी स्क्वायर कितना आएगा, वी स्क्वायर क्या होता है, लिखा है वीपी स्क्वायर प्लस 2 जी आर, वीपी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है जी एच माइनस आर प्लस 2 जी एच, ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। ओपन द ब्रैकेट, तो वी स्क्वायर आएगा जी एच माइनस जी आर प्लस 2 जी एच, तो कितना आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3 जी एच, जी आर इतना आएगा, तो वी एस क्या आएगा जी 3 एच माइनस आर, यहां से वी ए कितना आएगा, इतना, ठीक है। ये देखिए अब होगा क्या, देखिए आपसे पूछेंगे क्या, ये फॉर्मूले अच्छे से आप रट लीजिए, समझ लें, अंदर है इतना। करना क्या होगा आपको, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वेरीफाई करेंगे अपने क्वेश्चन में कि कौन सा केस है, कंडीशन लिविंग है
ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है। उसके लिए आप √2gr पता कर लेंगे, √5gr पता करेंगे दोनों, और देखेंगे कि वेलोसिटी क्या दे रखी है, √2gr से भी कम है तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अगर √2gr से बड़ी दे रखी है लेकिन √5gr से कम है तो कंडीशन ऑफ लीविंग। अगर √5gr के बराबर है तो बहुत ही बढ़िया बात। अगर √5gr से भी बड़ा है तो वही आपका पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था कि आपको हर एक पॉइंट का टी ए टी बी टी सी सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा फर्क आता है। एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन, you can say an object moves in a vertical circle of radius suppose 2 मीटर। कितना 2 मीटर मान लीजिए, तो 2gr क्या होता है, 2 2 4 और 10 40, 40 मतलब आपका 5 मान सकते हैं क्या? ठीक, इधर 2gr। ठीक है, such that its velocity then find the maximum height achieved by the object and tension at this point। ठीक है, इसका करेंगे सॉल्व। वो कह रहा देखिए रेडियस क्या है, सबसे पहले पता करो √2gr सब क्या होता है। तो हमको आर दे रखा है, कितना आर दे रखा है, 2 मीटर है, और जी का 10 मान लीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। सो √2gr कितना आता है, ये आता है 2, जी क्या आता है 10, आर क्या आता है 2। हो गया, तो पूरा कितना आ गया, पूरा आपका ये 40 आ गया। अब 40 कितना होता है, ये 40 मीन्स क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर 36 से बड़ा है तो 6 से बड़ा है। ठीक है, 49 से कम है तो भाई कम आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कुछ 6.3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन हमको दे रखा है कि हमारे स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड। यू कैन से सिंस वी ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड विच इज लेस देन 6.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो केस कौन सा, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब साफ है कि वो किसी हाइट तक पहुंच पाएगा, वहां पर जाकर रुकेगा। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, जब ये हमको कराना है करेगा पूरा आपके साथ में, हम इस पे लिखेंगे। एक डायग्राम ऐसा बनेगा इसका, ये देखिएगा आपको ऐसा दिख रहा है, वो यहाँ से चलता है यहाँ तक पहुंच पाता है, इसके आगे जाते ही नहीं हो। ये सब बेकार है, ये सब यहाँ कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और इसकी हाइट है, सपोज एन पे पहुंच पाता है, ये पॉइंट ओ है, ये रखे पॉइंट पी मान लीजिए। वीपी क्या होता है 0, हाइट क्या आती है एच, एंगल क्या आता है थीटा, टेंशन क्या आता है टीपी, टीपी होता है एमजी कॉस थीटा। अब आएगा नाउ यू कैन से वीए का स्क्वायर होता है 2gh। वीए क्या आपकी स्पीड कहाँ पे पॉइंट ए पर कितनी रखी है 5
तो 5 का स्क्वायर हमको पता है भाई, 2g क्या होता है 10, h क्या होता है हम जानते नहीं है, यहाँ से h निकल आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसका क्या आएगा 20 आएगा। कितना आएगा ये आपका जाएगा देखिए 1.25 मीटर। ठीक है, सो ओ ए एन आपको 1.25 मीटर है, तो ओ एन कितना आएगा, ये आपका आएगा भाई रेडियस का, रेडियस क्या देखिए 2 मीटर देखिए, तो यू कैन से 2 माइनस 1.25 0.75 मीटर। सो cos थीटा कितना आएगा, देखिए cos थीटा होता है बेस, बेस क्या होगा ओ एन अपॉन ओपी। ठीक है, ओ एन क्या रखा है 0.75, ओपी क्या होता है 2 मीटर। इस साइड का 0 पड़ जाएगा, 25 3 75 25 60। ठीक है, यहाँ पे एम दे नहीं रखा है तो मैं मान लेता हूँ सपोज एम कितना है इसका, एंड एम मान लो सपोज 2 kg है ना, ऐसे ले लेते हैं ना। देखिए टीपी क्या है, टीपी है एम जी कॉस थीटा, एम क्या है टी, जी क्या है 10, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, ये होगा 3/8। तो टीपी आपका आएगा, इसे कर दीजिए भाई, 2 से घटेगा ये 2 4 8, ठीक है 2 2 4 2 5 5 3 15, 15 का आता 7.5 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। टीपी इतना आ गया, एच कितना आ गया ये, सेम क्वेश्चन एक और आएगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में देखिए, अगर उसकी अगर वो कंडीशन ऑफ लिविंग है, सॉरी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है, तो डेफिनेटली वो आपसे हाइट पूछेगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, पहले हाइट निकल आएगी, आपसे टी पूछ सकता है क्योंकि वीपी तो 0 होता है, वीपी पूछेगा नहीं, लेकिन कंडीशन ऑफ लिविंग है वो आपसे वीपी जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आपका तरीका क्या होगा, पहले आप वी ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कौन सा ये वाला, इस फॉर्मूले से आप एच निकाल लीजिएगा, इस एच को यहाँ रख दीजिएगा, आपका वीपी आ जाएगा, टीपी पूछेगा नहीं, टीपी 0 आता है। तो एच पूछिए कितने यहाँ पे पहुंच पाते हैं, इससे आएगा आपका एच निकालना पड़ेगा, उस एच को यहाँ रखिएगा तो आपका वीपी आ जाएगा। इतना करना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करना है हर बार। या इसी केस में क्वेश्चन आपके पास रखिए, इसी से रखा है इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ वी ए बराबर मान लीजिए 5 जी कितना था 5 जी 10 आता है, तो ये आपका 8 मान लेता हूँ मैं, सपोज आता है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट achieved and velocity at this point। देखिए आर पता है 2 मीटर है, ठीक है, कितना होता है √2 GR, आपका आएगा 6.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना आएगा √5 GR, जी क्या 10, आर क्या 2, तो पूरा करेंगे 10 आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा, पर हमें दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है जो स्पीड है, तो आपको देखिएगा ये 8 मीटर पर सेकेंड इससे बड़ा है, इसे छोटा दे रखा है, सिंस वी ए बड़ा है 6.3 से और छोटा 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो कंडीशन ऑफ लिविंग, तो लिविंग क्या होता है भाई, आप बी से ऊपर निकल जाते हैं, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखिए 3 यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 3 नहीं लिखा हुआ है। सो डायग्राम बनेगा ऐसा, भाई ऐसा ही आ चुका है, आप वो यहाँ तक पहुंच गए, पॉइंट यहाँ तक था। वीपी क्या होगा पता नहीं, ये पॉइंट पी आ रहा है, टीपी क्या आएगा 0, सी बी ए डी ओ, ये क्या है एच आई टी, ठीक। यहाँ क्या है वी, ठीक है। तो वी सिंस वी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है जी 3h माइनस आर, ठीक है। वी कितना देता है आपको 8, जी क्या होता है 10, आर क्या होता है 2 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया 3h, ये 64 आएगा अपॉन 10, कितना आएगा 6.4, देखिएगा सिंपल सी बात है भाई, इसको यहाँ ले जाइए, तो यहाँ से आपका आएगा 3h 8.4, तो h कितना आएगा 8.4 अपॉन 3, 3 2 6, 2.8 मीटर, ठीक, इतना आ गया 9। देखिए वीपी कितना आएगा, वीपी स्क्वायर आएगा जी एच माइनस आर, वीपी स्क्वायर जी क्या होगा 10, एच क्या होगा 2.8, आर क्या आएगा 2 आएगा, ये कितना का 0.8 आएगा, तो आप कहेंगे आएगा 10.8, तो वीपी स्क्वायर आपका आएगा 8, तो वीपी क्या आएगा 8 का रूट, दैट इज कमिंग 2√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो वीपी कितना आएगा 2√2 क्या होता है, ये होता है 2.8 मीटर पर सेकेंड, और टीपी कितना आएगा 0, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो भाई उसे हाइट पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बी क्लियर कंडीशन ऑफ लिविंग में टेंशन 0 होता है, तभी तो सर्किल छोड़ देता है वो, तो टी पहले उसको पता था, टी पूछेगा नहीं आपसे, हाइट पूछेगा वेलोसिटी पूछेगा, लेकिन कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में मुझे पता है भाई वहां अगर रुक जाएगा वो, तो आपसे वी नहीं पूछेगा, आपसे हाइट पूछेगा और आपसे टी पूछेगा, टी आपको होता है एमजी कॉस थीटा। ये आप 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छी तरीके से, यही क्वेश्चन आएगा इस तरीके से करना, ठीक, इसमें और कुछ नहीं आएगा, ठीक, इतना ही रहेगा इसमें, ध्यान से। हमको समझ में आ गया पूरा ये जो लिखा मैंने सामने बोर्ड पे, Yes, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबका हो गया?
इस पार्ट से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना ही रहता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक रखिए, ये आपका पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लीजिए और पूरा करिए।